हे गाइस, तो कैसे आप सबका स्वागत है एटमिक्स में। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं 3 पॉपुलर डॉग ब्रीड डॉबरमैन वर्सेस रॉटवाइलर वर्सेस जर्मन शेफर्ड। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और जानेंगे कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा और किस टाइप में आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आता है वो है, अगर आप इन तीनों में से एडॉप्ट करना चाहते हो या परचेज़ करना चाहते हो तो कौन सा सही रहेगा, यानी एज अ फर्स्ट टाइम ओनर कौन सा सही रहेगा। तो ये तीनों ही डॉग ब्रीड एज अ गार्ड डॉग काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इनको हैंडल करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं और इनमें जो गार्डिंग की स्किल्स है वो आपको देखने को मिलती है। रॉटवाइलर, डॉबरमैन या जर्मन शेफर्ड, ये तीनों ही स्ट्रेंजर्स के साथ जल्दी सोशलाइज नहीं होते, तो इसलिए याद रखिए अगर अननोन पर्सन देखेंगे तो ज़रूर से बार्क करेंगे या फिर किसी भी तरह से आपको अलर्ट करने की कोशिश करेंगे और सिचुएशन ख़राब हो तो अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ज़िद कर सकते हैं या फिर कुछ लोग होंगे जिनको इन तीनों में से ही एक लेना होगा या तो डॉग नहीं लेना होगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपको इन तीनों में से ही लेना है तो इस मामले में आप जर्मन शेफर्ड के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये डॉग ब्रीड बाकी दोनों के मुकाबले में आज के समय में ज़्यादा एडॉप्ट किए जा रहे हैं एज अ फर्स्ट टाइम ओनर। तो आप जर्मन शेफर्ड के साथ जा सकोगे अगर आपको इन तीनों में से ही लेना है। वरना आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि स्ट्रीट डॉग ले लो, लेब्राडोर ले लो, गोल्डन रिट्रीवर ले लो, बीगल ले लो, पग ले लो। ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंडली डॉग ब्रीड आपके लिए है। नंबर 2, इनको हैंडल करना यानी सोशलाइजेशन की बात करूँ मैं। अगर आप इनकी सोशलाइजेशन ना कराते हो तो याद रखिए या फिर मेरा यकीन मानिए कि आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सोशलाइजेशन ना कराना इन तीनों ही डॉग ब्रीड की आपके लिए सबसे बड़ी एक गलती होगी, क्योंकि ये डॉग ब्रीड का नेचर आपको जैसे पता है एग्रेसिव हो सकता है, बिहेवियर भी एग्रेसिव कर सकते हैं। इसलिए दूसरे पीपल, एनिमल्स, पेट्स, ऐसे लोगों के साथ इनको सोशलाइज कराना काफ़ी ज़रूरी होता है। इनमें से रॉटवाइलर की आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी कि अगर उनको प्रॉपरली सोशलाइजेशन नहीं होता तो क्या करते हैं वो। जर्मन शेफर्ड की भी देखी हो सकती है या फिर डॉबरमैन की भी। तीनों ही अपने काम में बेस्ट है, लेकिन सोशलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 3, गार्ड डॉग कौन सा अच्छा रहेगा। तो ये तीनों ही डॉग ब्रीड गार्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करो पॉपुलैरिटी के बारे में तो जर्मन शेफर्ड का आपने ज़्यादा नाम सुना हो सकता है या फिर रॉटवाइलर का। तीनों ही डॉग ब्रीड अच्छे होते हैं अपने अपने काम में, लेकिन पॉपुलैरिटी की बात करूँ या फिर ज़्यादा सुनने की बात करूँ या फिर पुलिस या आर्मी में आपने ज़्यादा देखा होगा, तो इनमें से आपको कुछ लोगों के फैक्ट होंगे कि मैंने सिर्फ जर्मन शेफर्ड का सुना है, किसका होगा कि रॉटवाइलर का सुना होगा और किसी किसी का होगा कि डॉबरमैन सुना है। लेकिन अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो आपने जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर का नाम ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ये डॉग ब्रीड आर्मी में ज़्यादातर यूज़ किए ही जाते हैं। लेकिन इनके काम भी कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी बार न्यूज़ में भी आ जाते हैं और काफ़ी लोगों से आपको सुनने मिलते हैं। K9 यूनिट में जैसे कि रॉटवाइलर का यूज़ किया जाता है, जर्मन शेफर्ड का भी यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन इन सब के बाद 2 फैक्टर पे बात आ जाती है, एक तो सोशलाइजेशन जो मैंने आपको बता दिया, और एक है ट्रेनिंग। ये दोनों जिस तरह से आप कराते हो उस तरह से वो एक अच्छा गार्ड डॉग बनता है। यानी अगर आपको सिलेक्ट करना हो इन तीनों में से तो आपको उनको ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन पे ध्यान देना होगा। ट्रेनिंग के मामले में मैं क्यों बता रहा हूँ वो आप जानते होंगे, क्योंकि इनका डॉग ब्रीड का नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। ट्रेनिंग ना दो तो ये दूसरों की तो छोड़ो आपकी बात भी नहीं मानेंगे, इसलिए ट्रेनिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। आपको किसी भी फैक्टर में काम आ सकता है। इवन आप बाहर वॉकिंग के लिए ले जा रहे हो या फिर घर की प्रोटेक्शन के लिए रखाओ और स्टॉप बोलो रुके ही ना, वो चला जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है इन तीनों ही डॉग ब्रीड के लिए। तीनों ही एक बेस्ट गार्ड डॉग बन सकते हैं। फिर अब आता है एक्सरसाइज के मामले में। ये तीनों ही डॉग ब्रीड ऐसे डॉग ब्रीड है जिनको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, लेकिन इस मामले में रॉटवाइलर को एक्सरसाइज की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड होते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मस्कुलर बॉडी भी होती है इनकी, इसलिए इनको एक्सरसाइज की ज़रूरत डॉबरमैन पिंचर के मुकाबले या फिर जर्मन शेफर्ड के मुकाबले में ज़्यादा हो सकती है। तीनों को ही ज़रूरत है, ये ज़रूर याद रखें। आपको इनको डेली 15 मिनट से या फिर 20 मिनट्स की वॉक तो करानी ही होगी, और रॉटवाइलर को थोड़ा सा ज़्यादा की हो सकती है। बाकी इसको आपको और कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सरसाइज अगर रेगुलर कराओ तो, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर से कराएं। आप चाहे तो उसके साथ फैच खेल सकते हो, बॉल के साथ खेल सकते हो, किसी भी तरह में एक तरह से एक्सरसाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बॉन्ड बनाना। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप इन तीनों में से ले रहे हो तो आपको ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
ये तीनों ही डॉग ब्रीड अपने लिए जो फेवरेट पर्सन है वो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि उनके साथ जो टाइम स्पेंड करता है, खाना कौन खिला रहा है, जो इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, रह रहा है, ट्रेनिंग भी अगर आप दे रहे हो तो एक तरह से आप उसके साथ एक बॉन्ड अच्छा बना रहे हो। तो ये तीनों डॉगों को अपना टाइम ज़रूर से दे। ऐसा नहीं कि एक दिन मिल लिया 10 दिन नहीं मिले और किसी दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रह रहा है और आप सोच रहे हो मेरे साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो ये नहीं होगा। आपको अगर अपने साथ अच्छा बॉन्ड बनाना है तो रेगुलरली उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। बात करूँ बेबीज़ के साथ अगर आपको रखना हो इन्हें, तो अगर आप एक न्यू ओनर हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप तीनों ही ओनर के साथ ना जाए फर्स्ट टाइम के लिए। जैसे मैंने बताया कि आप जर्मन शेफर्ड के जा सकते हो, वो क्योंकि अगर आपको सिर्फ इन तीनों में से ही लेना है और बेबी ना हो, नॉर्मल आपकी फैमिली हो तो, लेकिन बेबी है आपके घर में, तो ये सजेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके पास लेब्राडोर हो जाए या कोई इंडियन डॉग ब्रीड हो, स्ट्रीट डॉग हो, स्मॉल डॉग ब्रीड हो, कोई भी चलेगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डॉग ब्रीड के साथ जाते हो इन तीनों में से जो गार्डिंग स्किल्स है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोशलाइज हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। लेकिन इस मामले में भी कई सारे लोग होंगे जिनको बोलेंगे कि इन तीनों में से ही चाहिए, अगर बेबी भी हो तो क्या करें बताइए हमें। तो इस मामले में आप जर्मन शेफर्ड के साथ जा सकते हो, लेकिन एक चीज़ का याद रखें कि इन्हें बचपन से सोशलाइज करें और बेबी के आसपास हो तो किसी बड़े का होना ज़रूरी है। बात करते हैं इनके वेट की, तो रोटवाइलर का वेट होता है मेल में 50 से लेके 60 केजी, फीमेल में होता है 35 से लेके 48 केजी तक। बात करूँ जर्मन शेफर्ड की वेट की, तो मेल में होता है 30 से लेके 40 केजी, फीमेल में होता है 22 से लेके 32 केजी तक। बात करते हैं डॉबरमैन की वेट की, तो मेल में होता है 40 से लेके 45 केजी और फीमेल में हो सकता है 32 से लेके 35 केजी तक। डॉबरमैन की हाइट की बात करूँ तो मेल में होती है 66 से लेके 72 सेंटीमीटर और फीमेल में होता है 61 से लेके 68 सेंटीमीटर। रॉटवाइलर की हाइट होती है मेल में 61 से लेके 69 सेंटीमीटर और फीमेल में होती है 56 से लेके 63 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ जर्मन शेफर्ड होती है 60 से लेके 65 सेंटीमीटर और फीमेल में होती है 55 से लेके 60 सेंटीमीटर। इनकी हाइट और बॉडी को देखने के बाद आपको इतना पता चल गया होगा कि ये डॉग ब्रीड स्मॉल साइज़ के हाउसेज में नहीं रह सकते। इनको फ्रीली मूविंग स्पेस चाहिए होती है, इसलिए इन डॉग ब्रीड को मीडियम या लार्ज साइज़ के अपार्टमेंट में या फिर हाउसेज में ही रखें। बात करें इंडियन वेदर में रह सकते हैं क्या ये, तो हाँ तीनों ही रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंड वाले इलाके में आप रहते हो तो आप रोटवाइलर और डॉबरमैन के साथ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। जर्मन शेफर्ड के मामले में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनके पास डबल कोट होता है, इसीलिए। इन डॉग ब्रीड की प्राइस की बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट में हो एक स्टार्टिंग रेंज होगी, अगर वो जानना चाहते हैं तो वो हो सकती है। देखो डॉबरमैन की होगी आपको 20 से 25 से स्टार्ट हो सकता है और एक प्योर डॉग ब्रीड आपको मिल जाएगा। रॉटवाइलर भी आपको 15 से लेके 20 में एक प्योर डॉग ब्रीड मिल जाएगी और जर्मन शेफर्ड की बात करूँ तो वो भी आपको 20 या फिर 25 में एक प्योर डॉग ब्रीड पप्पी मिल जाएगा। ये आगे पीछे हो सकती है रेंज, ये मैंने एक अप्रॉक्स बताइए कि ज़्यादातर प्योर डॉग ब्रीड इस रेंज में मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।